आज के वीडियो में हम देखेंगे गोइटर के बारे में। क्या होता है ये थायराइड का गोइटर, ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है, क्यों इतने लोगों को इस परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, इसके लक्षण क्या है, इसे कैसे पहचानें और इसकी वजह से दिक्कतें क्या होती हैं। अगर गोइटर हो जाए तो इसे डायग्नोस कैसे करना है, किन स्पेशलिस्ट से मिलना है और क्या टेस्ट होगा जिससे ये डायग्नोसिस होगा। एंड फाइनली ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जिसमें बहुत ही नॉवेल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि आज तक गोइटर का इलाज सिर्फ सर्जरी था, पर अब मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस आ गए हैं सुई से, या तो नेक में या तो हथेली के द्वारा, जिससे इसे पूरी तरह क्योर किया जा सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए डिटेल में बात करते हैं। हाँ, अगर सीधा नॉन सर्जिकल इलाज देखना चाहते हो स्किप करके आगे चले जाओ, टाइमलाइन दे रहा हूँ, पर अगर डिटेल समझना चाहते हो तो लेट्स स्टे बैक। तो दोस्तों, हमारी थायराइड की ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड गर्दन में एक डंबल शेप्ड, एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, जिसके 2 लोब्स है और बीच में कनेक्टिंग रॉड या इस्थमस है। ये थायराइड ग्लैंड का काम है थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी के। इसलिए जैसे ही थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और पेशेंट को वेट गेन, मेंस्ट्रुअल इश्यूज, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सेम टाइम अगर थायराइड हार्मोन बढ़ जाए तो पैल्पिटेशन से लेके एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस तक, इवन डेथ तक हो सकता है। तो इसलिए बहुत वाइटल ऑर्गन है। अगर ये ऑर्गन में एक सिंगल जगह पे गांठ बनने लग जाए तो उसको हम कहते हैं थायराइड नोड्यूल, यानी कि या फिर कोलॉइड गोइटर नोड्यूल। नॉन कैंसरस गांठें होती है 90% टाइम्स, बट अगर पूरा थायराइड ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि ये है डिफ्यूज गोइटर या डिफ्यूज कोलॉइड गोइटर। इसी प्रकार से अगर मल्टीपल गांठें बनने लगे तो हम कहते हैं मल्टी नोड्यूलर गोइटर है, कि गोइटर है लेकिन अलग अलग गांठों के फॉर्म में आया है। ये होता क्यों है गोइटर, क्यों इस प्रकार गांठें बन जाती है, थायराइड ग्लैंड पूरा सूज जाता है। कई कारण प्रपोज्ड है। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता था, क्योंकि आयोडीन कम था डाइट में, नमक में। पर जब से आयोडाइज सॉल्ट आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। हर चुटकी टाटा नमक में है सही मात्रा में आयोडीन। सेकेंड कॉमन कॉज प्रपोज है माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसी। सेलेनियम या जिंक डाइट में कम हो जाए तब भी ये हो सकता है, क्योंकि आयोडीन सिंथेसिस के लिए ये मिनरल्स का होना ज़रूरी है। आयोडीन ब्लड में भरपूर है, पर क्योंकि सेलेनियम नहीं है इसलिए सिंथेसिस ठीक से नहीं हो पा रहा है। थर्ड, ऑटो इम्यून कॉजेज प्रपोज्ड है। कई बार आपकी इम्यूनिटी आपके थायराइड को ही दुश्मन समझ बैठती है और अटैक करने लगती है। फिर से रियलाइज़ होता है कि ये तो अपना ही ऑर्गन है, तो अटैक बंद भी हो जाता है। और ये अटैक रिपेयर के साइकिल्स की वजह से कभी कभी डिफ्यूज एनलार्जमेंट या थायराइडाइटिस या नोड्यूल्स भी बन जाते हैं। एंड बहुत कॉमनली आजकल खाने में जो फाइटोएस्ट्रोजेंस और अलग अलग पदार्थ है, उसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या लाइफस्टाइल के वजह से। और हार्मोनल इम्बैलेंस भी प्रपोज्ड है इसका एक कारण, जैसे कि एस्ट्रोजन एक्सेस। इसमें हम पहले भी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आगे भी बनाएंगे। तो सिम्टम्स या लक्षण क्या है गोइटर के, कैसे पहचाने कि मुझे शायद गोइटर हो रहा है। सबसे कॉमन और स्टार्टिंग सिम्टम है छोटी सी गांठ आ जाना। अगर आप ऊपर देख के स्वॉलो करेंगे, थूक निकलेंगे, तो कई बार आपको एक छोटा सा लंप या गांठ महसूस होगी जो घूम रही है स्वॉलोइंग के साथ। और कई बार ये आप नहीं, पर आसपास के लोग या डॉक्टर्स क्लिनिक में जनरल चेकअप के लिए गए और वो पहचान लेते हैं कि अरे आपको एक छोटी सी गांठ है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा सोशल मीडिया और सेलिब्रिटीज़ के साथ हुआ है कि पिक्चर्स के दौरान किसी ऑडियंस ने कमेंट किया है, उनके फॉलोअर ने, कि अरे आपके गर्दन में मुझे गोइटर लग रहा है, आप जाके डॉक्टर को दिखाओ। उन्होंने दिखाया और एक्चुअली उसमें नोड्यूल निकला जो समय पे ट्रीट हो गया। तो इसलिए हमेशा सतर्क रहिए, एक बार गर्दन को देखना मत भूलिए, क्या पता कोई गोइटर पकड़ा जाए, जिसके 68% चांसेस है कि कॉस्मेटिक नहीं पर अंदर गोइटर फॉर्म हो रहा हो या नोड्यूल फॉर्म हो रहा हो। बट अगर ये गोइटर बढ़ जाए साइज़ में तो ये बहुत दिक्कतें दे सकता है, जैसे कि एयर पाइप पे कंप्रेशन, फूड पाइप पे कंप्रेशन यानी कि दबाव, जिसकी वजह से सांस लेने में, खाना निगलने में दिक्कत आ सकती है। कभी कभी आजू बाजू की नर्व्स पे कंप्रेशन होता है, जिससे वॉइस चेंज होने लगती है या चक्कर जैसे भी आने लगती है। इसके अलावा कुछ केसेस में गोइटर या नोड्यूल बहुत ज़्यादा थायराइड प्रोड्यूस करने लगता है और हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम पैदा कर देता है। एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, वेट लॉस, बहुत भूख लगना, हाई मेटाबॉलिक रेट, वीकनेस, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स। तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो अपने नज़दीकी एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट से मिलना है। जी हाँ, इसका ट्रीटमेंट एक एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट करता है। और वो कैसे डायग्नोस करेंगे कि आपको गोइटर है और इसके कारण क्या है। सबसे पहले एग्जामिन करेंगे, विजुअली देखेंगे, फील करेंगे। सेकंड, कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, जैसे T3, T4, TSH। और थायराइडाइटिस या कोई कैंसर की संभावना तो नहीं है, तो बहुत सारे पैनल होते हैं एंटीबॉडीज़ और कैंसर मार्कर्स के। इसके अलावा वो एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे देखने के लिए कि एक गांठ है या मल्टीपल गांठ।
कुछ केसेस में हो सकता है वो एक न्यूक्लियर स्कैन कराए देखने के लिए कि ये गार्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव या बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं है, और कैंसर का चांस देखने के लिए। एंड फाइनली अगर ज़रूरत पड़ी तो एक FNAC टेस्ट कराएंगे, पतली सुई से गार्ड का स्क्रैप करके मटेरियल निकालेंगे, उसे स्लाइड पे बना के लैब में भेजेंगे, जिससे एक पैथोलॉजिस्ट बताए कि ये गार्ड किस चीज़ की है, क्या गॉइटर ही है, क्या कैंसर की संभावना तो नहीं है, एंड सो ऑन, पूरा डायग्नोसिस बनाने के लिए। एक बार डायग्नोसिस हो जाए इसका ट्रीटमेंट क्या है? अर्ली स्टेजेस पे ट्रीटमेंट है सर्वेलेंस। आपको एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट से मिलते रहना है, क्योंकि वो गांठ इतनी बड़ी नहीं हुई है तो फिलहाल उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, पर उसे देखते रहना है कि उसमें कोई कैंसर का बदलाव तो नहीं हो रहा है या वो साइज़ में बहुत बढ़ तो नहीं रही है। लेट स्टेजेस में अगर वो गांठ ज़्यादा बड़ी हो गई है या आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, कॉस्मेटिकली वो लंप अच्छा नहीं दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा एयर पाइप या फूड पाइप पे प्रेशर देने लगी है, या थायराइड बहुत मात्रा में बनाने लगी है, ऑटोनॉमस या टॉक्सिक बन चुकी है, ऐसे सूत्र में उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्रेडिशनली इसका इलाज था सर्जरी, कि आधा थायराइड निकाल दो अगर एक साइड गांठ है, या अगर पूरा डिफ्यूज गांठ है या बहुत डिफ्यूजली एनलार्ज है तो पूरा थायराइड निकाल दो। पर ऑफ कोर्स उसके इश्यूज हैं, एक कॉस्मेटिक इशू गया, दूसरा कॉस्मेटिक इशू आ गया स्कार नेक में, जो कोई भी पसंद नहीं करेगा। सेकेंड, अगर गलती से ऑपरेशन के दौरान कोई क्रिटिकल स्ट्रक्चर डैमेज हो गया जैसे वॉइस नर्व, तो आपकी वॉइस चेंज हो सकती है, खुरदुरी बन सकती है टेम्पररली या कुछ केसेस में परमानेंट भी। थर्ड, प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी, जनरल एनेस्थेशिया, ICU स्टे, नेक में ड्रेन्स रहना, मॉर्बिड प्रोसीजर है। फोर्थ, प्रोलॉन्ग रिकवरी, आपको ऑफिस से कई दिनों की छुट्टी लेनी पड़े शायद, और अपने रेगुलर लाइफ में रिजम्पशन में थोड़ा समय लग जाए। सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स या प्रॉब्लम्स हम इसलिए नहीं बता रहे ताकि आप डिस्करेज हो सर्जरी से, जिन केसेस में वो ज़रूरी है, पर आज बात करेंगे नॉन सर्जिकल इलाज की, मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, जिसमें बिना किसी सर्जरी के एक सुई से इसका इलाज किया जा सकता है। आप में से बहुत लोग ये पॉइंट के लिए अब तक वीडियो में रुके हो, मैं इसको आपके लिए वर्थ बनाऊंगा। देखिए, अगर सिंगल नोड्यूल है या बड़ा नोड्यूल है पर एक ही जगह है मल्टीपल नोड्यूल्स, तो उसका इलाज एक सुई से किया जा सकता है। पतली सी सुई से सुन करेंगे, थोड़ा सा सलाइन इंजेक्ट करेंगे ताकि जो गॉइटर है वो दूसरे क्रिटिकल स्ट्रक्चर से दूर हो जाए। फिर एक स्पेशल नीडल लेके, जो कि है एक माइक्रोवेव या रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना, वो नोड्यूल को जला देंगे पूरी तरह। वो नीडल को एक जनरेटर से कनेक्ट करेंगे, वो नीडल के टिप से टर्मिनल छोर से हीट या गर्मी पैदा होना शुरू होगी और वो गॉइटर को पूरी तरह जला देगी। एक बार वो सेल्स डेड हो जाए, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे और पूरी तरह डेड हो जाएंगे। सो इतना सिंपल इलाज है ये थर्मल एब्लेशन प्रोसीजर। सक्सेस रेट 95% प्लस है और कॉम्प्लिकेशन रिस्क रियली नेग्लिजिबल है। पर अगर डिफ्यूज एनलार्जमेंट है, पूरा थायराइड ही एनलार्ज हो गया, या मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है, बहुत सारे नोड्यूल्स हैं, या एक नोड्यूल है पर बहुत बड़ा है, 10 सेंटीमीटर उससे भी ज़्यादा छाती में बढ़ चला है, तो ऐसे में हम एक प्रोसीजर करते हैं जो एंजियोग्राफी बेस्ड प्रोसीजर है, जिसे कहते हैं थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। आपके हथेली में से एक पतली सी सुई से सुन करेंगे, एक और पतली सुई ले जाएंगे थायराइड की नसों में और वो नसों को बंद कर देंगे, सारी नहीं पर जो जो उस गांठ को या गांठों को सप्लाई कर रही है, ताकि वो गांठें श्रिंक हो जाए और धीरे धीरे ये जो स्वेलिंग है, कॉस्मेटिक स्वेलिंग, प्रेशर, ये सारा बहुत कम हो जाए। ये करने से बहुत लाभ मिलता है, 86% से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। सो ऑफकोर्स ये टेक्निक्स का अपना फ़ायदा, अपना फेलियर रिस्क है। सक्सेस रेट्स नियरली 10 में से 9 लोगों को तो होगा ही, लेकिन जिनमें फेल भी होता है उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप तब सर्जरी करा लो अगर फेल हो जाता है तो। ऐसा कॉम्प्लिकेशन रिस्क रियली नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सो इतना आधुनिक इलाज है। नीडल बेस्ड प्रोसीजर को कहते हैं थर्मल एब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी द्वारा। एंजियोग्राफी बेस्ड प्रोसीजर को कहते हैं थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन, कि एंजियोग्राफी से जाके पतली तारों से नसों को बंद कर दिया, जिससे पूरा गॉइटर श्रिंक हो गया। तो अगर आप किसी को जानते हो जिसको गर्दन में गांठ है या गॉइटर डायग्नोज हुआ है, वो सर्जरी के बिल्कुल खिलाफ है, सर्जरी नहीं कराना चाह रहे, कई सालों से सह रहे हैं, यहाँ तक कि अब बहुत बड़ा हो गया है या प्रेशर भी करने लगा है, या थायराइड ज़्यादा है, या कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलकर ये टेक्निक्स ज़रूर फॉलो करें। ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, हम डिटेल में पर्सनली बात करेंगे एक बेटर प्लेटफॉर्म पे। चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि इस पे हम पहले 100 वीडियो बना चुके हैं, आगे 100 से ज़्यादा वीडियो और बनाते रहेंगे, आजीवन बनाते रहेंगे। लाइव टेस्टिमोनियल्स हम शेयर कर चुके हैं, पेशेंट्स के लाइव वीडियोस दिखा चुके हैं, ये सारे बहुत लाभ देंगे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।